sua porta, Roma Tamas. なんなんだこのレプレゼン東京のいくらしますか Vine la Catanese Liga, il de potă pe los otutos. La doxa sunt toate tus potentus contasame. Fatma, Hafize Usta Mustafa Sıkacım. Çabuk. हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उससे हम तकलीफ दे हैं। ये मुकदमा क्योंकि अदालत में है इसलिए हम खामोश थे, मगर मुखालफिन की चलाई हुई घिनौनी मुहिम से अवाम को गुमराह किया जा रहा है। मगर अफसोस की बात यह है कि कैसी गैर जानबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। हमारे नाम और साख्त पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। ऐसा इंसाफ हमें कबूल नहीं। आपके ख्याल में फातिमा गुल इस बारे में हमसे झूठ क्यों कहेंगी? क्योंकि वो डरी हुई थी। उस लड़की ने अपने शौहर के साथ मिलकर अपने साबका मंगेतर को धोखा दिया था, और जब उसके मंगेतर को उसके बारे में पता चला तो उस लड़की ने डर के मारे ये मशहूर कर दिया कि उसके साथ रेप हुआ है। फातिमा गुल का शौहर मेरे बेटे का दोस्त था। उस वक्त वो हमारे घर आया और उसने हमसे मदद मांगी। हमने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। हमने उसकी शादी करवा दी और उसकी अच्छी जिंदगी के लिए हमसे जो कुछ हो सकता था हमने किया। छोटी सी जगह थी, जब बात फैल गई तो उन्हें अपना गाँव भी छोड़ना पड़ा। हमने उस लड़की की मदद के लिए उसके घर वालों को पैसे भी दिए ताकि वो इस्तांबुल में खुशी से रह सके, और फातिमा गुल ने हमारे दिए हुए पैसे से अपना कारोबार भी शुरू कर लिया। यहाँ तक कि हमने उस लड़की के मंगेतर को भी इस बात पर राजी कर लिया कि वो उसका पीछा छोड़ दे। और करीम को पैसों का हिर्स बहुत था, और जब हमने मजीद पैसा देने से इनकार कर दिया तो उसने हमें धमकाना शुरू कर दिया, और फिर उसने ब्लैकमेल भी किया। और जब हमने इनकार किया तो उसने हमारे खिलाफ ये घटिया मुहिम चलानी शुरू कर दी। मगर करीम अलगाज तो इस मुकदमे में खुद मुल्जिम है। वो लोगों को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने के लिए अपने आप को बेगुनाह ठहराते रहे। आप लोग मुझे बताएं, अगर करीम उन लोगों में से एक था तो उसने फातिमा गुल से शादी क्यों की, और फिर आज तक वो उसके साथ क्यों है? आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें प्लीज। Başka birine de yer yok bu kalpte. Olmayacaktı. It's been a long time since you went away. I stop to think of you most every day. With all my heart, I'm hoping you're okay. 'Cause who loves you? Somebody loves you. I couldn't reach you by the US mail. You didn't leave a very easy trail. I tried the telephone to no avail. Guess who loves you? Somebody loves you. I do. Na 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 na. Oh, na 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 na. Na 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 na. Someone loves you. Somebody loves you. I know you. अरे आ गए ये लोग। अरे इन लोगों की फिल्म खत्म हो गई। फातिमा गुल, हम लोग यहाँ हैं फातिमा गुल। आखिरकार तुम लोग देर से इंतजार कर रहे थे। नहीं नहीं, हमारी फिल्म भी अभी खत्म हुई है। कार्टून फिल्म बहुत अच्छी थी। आप लोगों को कैसी लगी? मुझे तो बहुत ही पसंद आई। फिल्म बहुत अच्छी थी, तुम जरूर देखना। एक तरफ हो जाते हैं, यहाँ बहुत रश है। हाँ तो भाई तुम्हें कैसी लगी फिल्म? इतना तजस्सुस था तो खुद ही देख लेती। कितनी खुदगर्ज हो। अच्छा आखिर में क्या होता है? नहीं बताना इसे। चलो फातिमा गुल।
पप्पा मैं भी आपके साथ चलूं? बिल्कुल। और तुमने क्या किया इतनी देर? कुछ खास नहीं, थोड़ी सी ऊन खरीदी और दुकानों में घूमती रही मैं। बच्ची के लिए स्वेटर बनाने के लिए डिजाइन देखे। अरे ये क्या? ये लोग दोबारा क्यों आ गए यहाँ पे? फलाह। मुझे यकीन है कि ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हुई बातों की वजह से यहाँ पे आए होंगे। यहाँ तो काफी मजमा जमा है। लगता है सारे अखबार वाले यहीं आ गए। यहाँ मेरे खुदाया। करीम साहब, आज रिशाद साहब ने कुछ दावे किए हैं। हमें उनकी कोई परवाह नहीं है। हट जाए आप रास्ते से, प्लीज हट प्लीज जाए। आप लोग हमें अकेला छोड़ दें। चलो फातिमा गुल, करीम अंदर आओ मेरे साथ। मिस फातिमा गुल, हमें आपसे कुछ सवाल देखिए प्लीज आप हमें रास्ता दे और जाने दें हमें यहाँ आप से। लोग प्लीज यहाँ से हट जाएं। मिस फातिमा गुल, हमसे बात करें। जगह दें हमें फातिमा जाने गुल की। साहिबा, आपकी करीम से पहले मुलाकात कब हुई थी? चलो फातिमा यहाँ आओ गुल। फातिमा गुल। क्या ये दुरुस्त है कि प्लीज आप करीम के लोग साथ मेरी बहन मिलकर को आपने जाने अपने दें। मंगेतर को धोखा दिया था? क्या बातें कर रहे हैं आप? हाँ क्या ये सच है कि आपने ईशान से पैसे लिए थे? चले जाएं आप लोग यहाँ से, चले जाएं। जाएं आप रहमी, लोग। क्या कर वापस रहे आ हो? जाओ। हटो रहमी, मत उलझो उनसे। साहिबा, आपने कितने पैसे लिए थे उनसे? एक पैसा नहीं लिया मैंने। क्या करीम और फातिमा गुल ने लिए थे? ये सब झूठ है। तो इन्होंने अपना कारोबार कैसे शुरू फातिमा किया? गुल ने वो पैसे खैरात कर दिए चुप रहो थे। मुकद्दस, तो आप अंदर मानती चलो। हैं कि इन्होंने पैसे लिए थे? नहीं, वो पैसे करीम ने लिए थे। फातिमा गुल ने इन पैसों को छुआ तक नहीं, करीम ने उसके लिए काम खोल दिया था। तो इसका मतलब उन्होंने पैसे लिए थे? बहुत हो गया। उसने वो तमाम पैसे खैरात में दे दिए थे। प्लीज मुझे अंदर ले चले। क्या कर रही हो तुम मुकद्दस? चले जाएं आप रहमी, लोग अंदर यहाँ आओ। से। आप लोग की वजह से आप मेरी लोग फैमिली प्लीज डर जगह गई खाली है। करें, जाएं चले यहाँ से। जाइए यहाँ से। चले जाएं आप लोग यहाँ जाइए। से। पुरसुकून हो जाओ हमें रहमी, अकेला मेरे छोड़ साथ दो। चलो अंदर। जल्दी चलो। शाबाश। मत रो मुराद। चुप कर जा मेरे दोस्त। हद होती है रहमी, क्यों उलझ रहे थे तुम उनसे? लानती अखबार वाले वो लोग। तुमने क्यों की ये सब बातें? क्या जरूरत थी उनसे बात करने की? जब उन्होंने राहिमी पर हमला किया तो मुझसे रहा नहीं गया। कुछ अंदाजा भी है तुमने क्या कर दिया है? अरे क्या हो गया है? अब क्या करेंगे हम? अपना दिफा कैसे करेंगे? तुम्हारी गलती है ये। तुमने उन आदमियों को मारना क्यों शुरू कर दिया था? उन्होंने मुझे पागल कर दिया था। तबाह कर दिया तुमने सब कुछ। वो सब कह दिया जिसकी तलाश थी तुमने उन्हें। ये कैसे कह दिया कि तुमने उनसे पैसे लिए थे? क्या? मैंने तो ये नहीं कहा, ये तो वो लोग कह रहे थे। तुमने इसकी तस्दीक कर दी। ये क्या किया? क्यों की तुमने ऐसी हरकत? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या तुमने वाकई ये किया है? बहुत हो गया। क्या तुमने नहीं लिए थे पैसे? हम सब ने लिए थे। इनकार कर सकते हो क्या? मेरे मुंह से निकल गई थी ये बात। मैं वहाँ जाके उन्हें मगर सच यही है। रुक जाओ, करीम रुक जाओ। पुरसुकून हो जाओ, छोड़ो। यहाँ जाओ। इस बेचारे को भी डरा दिया इन्होंने। आपके ख्याल में फातिमा गुल इस बारे में हमसे झूठ क्यों कहेंगी? वो डरी हुई थी। उस लड़की ने अपने शौहर के साथ मिलकर अपने साबका मंगेतर को धोखा दिया था, और जब उसके मंगेतर को उसके बारे में पता चला तो उस लड़की ने डर के मारे ये मशहूर कर दिया कि उसके साथ रेप हुआ है। फातिमा गुल का शौहर मेरे बेटे का दोस्त था। उस वक्त वो हमारे घर आया और उसने हमसे मदद मांगी। हमने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। हमने उसकी शादी करवा दी और उसकी अच्छी जिंदगी के लिए हमसे जो कुछ हो सकता था हमने किया। छोटी सी जगह थी। जब बात फैल गई तो उन्हें अपना गांव भी छोड़ना पड़ा। हमने उस लड़की की मदद के लिए उसके मैं थक गई हूँ बहुत ज्यादा। ये सिर्फ सफर की थकन तो नहीं लगती? क्या रिशाद साहब की वजह से परेशान हैं आप? रिशाद के बारे में परेशान होना मैंने एक अरसे से छोड़ दिया है यादगार। फिर क्या बात है? आपके बेटे की तो अभी मंगनी हुई है। आपको तो बेहद खुश होना चाहिए। मिस परिहान, क्या बहू का खानदान पसंद नहीं आया आपको? वहां पर कोई बात हुई है? मुझे परेशानी हो रही है। अब क्या हुआ था वहां? मुझसे कुछ मत पूछो यादगार। जो बात मैं खुद अपने आप से नहीं कह सकती मैं तुमसे कैसे कहूँ? बेहतर है ना पूछो, छोड़ो, जाने दो। ये शहनाज ने अपने खिलाफ किए गए दावों का ये जवाब दिया है। प्लीज ये टीवी बंद कर दो। अभी करता हूँ मैं। पर यह कहा जा रहा है कि आने वाले कई महीनों तक ये मुकदमा मरकज़ निगाह बना रहेगा। रिशाद प्लीज। अच्छा बंद करता हूँ मैं।
अकेला छोड़ दो, मुझे अब नींद आ रही है। आज तुमने कुछ नहीं खाया, सोने से पहले कुछ न कुछ खा लो। यादगार खाने के लिए उठा देगी, तुम घर जाओ। यादगार तुम्हारे पास रुकेगी। जी, आप आज जाकर आराम कीजिए। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। मॉम आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम घर जाओ। यादगार, क्या बात है? कुछ नहीं रिशाद साहब, गुड नाइट। उस मकार औरत पर नजर रखनी होगी, मुझे लगता है उसे शक हो गया है। किसकी बात कर रहे हैं आप? यादगार की? उस औरत की आंखें खुल गई हैं, सब कुछ समझ गई है। हम उसे मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है, समझ गए। शाम का सलाम डॉक्टर साहिबा। गुड इवनिंग। परिहान के पास जा रही हैं आप? जी वहीं जा रही हूँ। अब वो आपकी जिम्मेदारी है। फिक्र ना करें, आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। ये वही है। समझ गया मैं। अब क्या हो सकता है, ये खेल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। नहीं, ये बेचारा होने का नाटक कर रहा है। धोखेबाज हरामजादा। क्या कहा? कुछ नहीं, चलो भी अब वापस घर चलो। मैं धोखेबाज हूँ और ये बोल भी कौन रहा है जिसने खुद धोखे की तारीख रकम की? कौन है बोलो? हमें प्लीज बात करनी चाहिए। करीम, मैं इस वक्त कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। तुम रो रही हो ना, ये मेरा कसूर है। करीम प्लीज बस करो। मेरी की हुई गलतियां बार बार हमें डराने आ जाती हैं। यशरांस का पैसा मुझ जैसे दूसरे लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमने एक पैसा भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया। खर्च तो नहीं किए, मगर पैसे तो लिए थे उनसे। फातिमा गुल, मुझे बेहद शर्मिंदगी है। मैं कल अखबार वालों से बात करूंगा। करीम प्लीज, बहुत हो गया। किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है अब, वरना ये लोग इसको बढ़ा चढ़ा के पता नहीं क्या से क्या बना देंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस पे तबसरा करे। सिर्फ अदालत तक महदूद रखना चाहती हूँ मैं इस बात को। क्यों आखिर क्यों लोग इसको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों? तुम भी किसी को बयान मत देना। ठीक है, आई एम सॉरी। सच यही है, हम दोनों ने पैसे लिए थे। मैंने उनसे कुछ गलत नहीं कहा। जज को भी यही कहा था ना मैंने। अल्लाह अल्लाह। ठीक है, समझ गया, हम सब समझ गए। अब खत्म करो बात को। वो देखो करीम, चलो इनसे सवालात करते हैं। चलो चलो करीम के पास। करीम साहब, आप उन इल्जामात के बारे में क्या कहेंगे? रिशाद साहब के पास इन सब चीजों का सबूत है। आपकी बीवी ने पुलिस को भी यही बयान दिया था कि ये रेप नहीं था। करीम साहब, आप हमसे बात करें। कादिर साहब, रिशाद यशरांस ने मैं दफ्तर इस्तिगासा से हुक्मनामा लेकर आता हूँ। आप लोगों को कोई हक नहीं पहुँचता इस तरह हमारे घर के बाहर खड़े हो। रिशाद यशरांस ने जो कुछ कहा है वो उसे साबित कर सकते हैं, मगर आपके पास सिर्फ फातिमा गुल इसकी के असल अल्फाज वजह हैं। ये है कि ये अलमिया फातिमा गुल ने सहा है। इसने उनकी तरह किसी सबूत को जाया नहीं किया। आप यशरांस पर सबूत दायर करने का इल्जाम लगा रहे देखें, हैं। आप लोगों की इस तरह करने से मुकदमे को नुकसान पहुंच रहा है। आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि हम लोग इस वक्त बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। प्लीज आप हमें तना छोड़ दें। कादिर साहब, आप प्लीज मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, हमें तना छोड़ दें। जाएं आप लोग। क्या अखबार आ गया? हमारे बारे में क्या लिखा है इसमें?
देखो मैं इल्तिजा करता हूँ, तुम अपना मुंह बंद रखा करो, चाहे लोग कुछ भी पूछें, नहीं तो हमें नुकसान पहुँचेगा। ठीक है कादरी साहब, फिक्र मत करें। करीम अभी अभी बाहर निकला है। हाँ मैंने देख लिया। कहीं फातिमा गुल इस अखबार को न देख ले। सुबह बखैर। फातिमा गुल मत पढ़ो इसे। सही कह रहे हैं ये। ये हुई ना बात। बस अब देखते जाइए कि उनके गुब्बारे से कैसे हवा निकलती है। हवा का रुख बदल चुका है। बिल्कुल सही, देखते जाओ। चले हॉस्पिटल चलते हैं ताई अम्मी के पास। हम लोग यही कर रहे हैं। क्या आज तुम उससे बात करोगे? नहीं करूंगा, तब तक नहीं करूंगा जब तक वो खुद माफी नहीं मांगेगी। शाबाश मेरे शेर। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या हम आपसे चंद सवाल पूछ सकते हैं? जी नहीं, आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते। देखिए हम अदालत में सब कुछ कह चुके हैं। आप ये सब कुछ करके उनकी मदद कर रहे हैं। खुदा के लिए आप जाए यहाँ से। क्या आपने उनसे पैसे लेके अपना कारोबार शुरू किया था या नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ एक जुर्म हुआ है और जो भी गुनहगार है उसको सजा जरूर मिलेगी। और आपको? मैंने कहा जो भी गुनहगार है। हमने आप ही के एक साथी को सब कुछ बता दिया है। अब आप जा सकते हैं, ठीक है? तो करीम साहब आपने उन पैसों का क्या किया? ये गाड़ी खरीदी है क्या? मेरा ख्याल है मैं अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ। चले जाए यहाँ से, आप चले जाए। आप हमारे सवालों का जवाब दे प्लीज। मैं माफी चाहता हूँ उस्ताद, ये हमारे घर के सामने भी खड़े हैं, हर जगह फैल गए हैं अब ये तो गर्दन तक आ गया है सब कुछ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ पे मेरा कारोबार है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, आप ठीक कह रहे हैं, मगर मैंने तो नहीं यहाँ आने को नहीं कहा ना। दफा हो जाओ तुम लोग यहाँ से। करीम, ये सब यहाँ इस तरह नहीं चल सकता। तुम्हें रखने से मेरे कारोबार का बहुत नुकसान हो रहा है। मैंने सिर्फ तुम्हारे वालिद से वादा किया था, लेकिन मैं अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या वादा किया आपने मेरे वालिद से? अब तुम उनको बता मत देना। लेकिन मैं खुद जानना चाहता हूँ, क्या मेरे वालिद साहब ने कहा था कि मुझे नौकरी पे रखें आप? मुझे माफ कर दो, मेरी एक बेटी है जिसकी शादी होने वाली है और मेरा दामाद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसकी माँ भी इस मामले में मुझे बहुत तंग कर रही है। कोई बात नहीं, शुक्रिया आपका। मैं माजरत चाहता हूँ करीम, हो सके तो मुझे माफ कर देना। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। और हाँ, 2 दिन के बाद अपनी तनख्वाह ले जाना। करीम साहब, बात सुने, हमें कुछ सवाल का जवाब दीजिए। बेटा तुम किसी को भी अंदर मत आने देना। अब कैसे रोकूंगा मैं? वो कहते हैं कि वो कस्टमर हैं, बाहर बैठे हुए हैं सबके सब। उनके किसी भी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। चलो अपना मुंह धो लो। आपा मैंने तो इन्हें बता दिया कि मुझे कुछ नहीं मालूम, और आपा पड़ोसी दुकानदार भी इनकी वजह से परेशान हो रहे हैं। समझती हूँ, ठीक है, हम कादिर साहब से बात कर रहे हैं, फिर देखेंगे कि इस बारे में क्या करना चाहिए। तुम ऐसा करो, दरवाजा बंद कर लो और कोई आए तो कह देना हम आज बंद हैं। ठीक है आपा। हुजूम है वहाँ पर। अब क्या होगा? रेस्टोरेंट तो सबके लिए होता है और हम ये नहीं कह सकते कि सहाफी अंदर नहीं आ सकता, मगर वो हमें परेशान भी नहीं कर सकते। परेशान ही तो कर रहे हैं वो, उन्होंने तो हमें बदहवास करके रख दिया है। सबसे ज्यादा फिक्र तो मुझे यशरांस की जानिब से है। कहीं सहाफियों के भेस में अपने किसी आदमी को ना भेज दें और वो कैमरे के सामने कोई तमाशा कर दे जिसे हम संभाल ना पाए। आपा आप उठा लेना फोन। ठीक है बेटा। हेलो सिनम, कैसी हो तुम? अब फातिमा गुल आज किसी से भी बात करना नहीं चाहती है, तुमसे भी नहीं। ठीक है, समझ गई मैं, हम लोग भी अभी यही बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, खुदा हाफिज मेरी बच्ची। वो कह रही है घर से बाहर मत निकलना। अगर वो भी यही कह रही है तो हालात जरूर खराब है। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तो एक निजी मुकदमा है ना, तो हर कोई इस बारे में बात क्यों कर रहा है? दीदा दलेरी देखो इनकी। सही कह रही हैं आप, वो लोग मीडिया के सामने हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मैं इस्तिगासा के दफ्तर जाऊंगा और देखूंगा कि इस बारे में वो क्या कर सकते हैं, और जो कुछ कल हुआ उस बारे में एक दरख्वास्त भी दायर कर दूंगा। मगर जहन में रहे कि ये सब कुछ होने में कुछ न कुछ वक्त तो लगेगा। मैं वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहती हूँ।
लड़की, ये तो शुरुआत है। कुछ दिनों तक तुम बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन बेचारा करीम क्या करेगा? तुम्हारे रेस्टोरेंट का क्या होगा? इलाज के लिए डॉक्टर के पास कैसे जाओगी तुम? बस कर दे। जैसे ही तुम बाहर कदम रखोगी, तुम्हारे चेहरे के सामने माइक लेकर पहुंच जाएंगे वो लोग। तुम खामोश हो सकती हो क्या? काश के ऐसा हो जाए कि ये लोग हमसे कहीं दूर जा सकते होते, मगर ये लोग कैसे जा सकते? कहाँ जाएंगे? ये तो और अच्छा हो जाएगा। कैसे बेहतरीन हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम भाई। क्या तुम काम पर हो? नहीं भाई, नौकरी खत्म हो गई है मेरी। आप बताएं। अरे अफसोस हुआ। छोड़ो, शायद हमारे लिए यही बेहतर है। अच्छा मेरी बात सुनो। क्या हुआ कादिर भाई? करीम, ऐसा करो कि तुम अभी घर ना आओ, क्योंकि घर के बाहर बहुत सारे साफी जमा है। वहाँ साहिल के किनारे तुम अपनी गाड़ी खड़ी करो, वहाँ से फिर पैदल घर आ जाओ। लेकिन आने से पहले मुझे एक कॉल जरूर करना, मगर ध्यान रखना तुम्हें कोई देखे ना। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगा। इस बात को 5 साल हो गए हैं। तुम्हारे वालिद ने मुझे कहा कि ये खरीद लो। यहाँ की जमीन की काफी कीमत है, इस पर कुछ भी किया जा सकता है। अगर चाहो तो इसका नक्शा बदल सकते हो तुम। मैं क्यों बदलूंगा? मेरा क्या ताल्लुक है इससे? ये घर और जमीन तुम्हारी है करीम। नहीं भाई, हम यहाँ पे सिर्फ मेहमान हैं। वैसे भी मुझे किसी घर की ख्वाहिश नहीं है। हम सिर्फ कुछ दिन के लिए आए हैं यहाँ पे। शुक्रिया। ठीक है, इन सब बातों के लिए बहुत वक्त पड़ा है अभी। हम पहुंच गए। जाओ तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारा सामान लेकर आता हूं। नहीं नहीं, मैं उठा लेता हूं। करीम लाओ, एक मुझे दे दो। नहीं, तुम अंदर चलो। फ्रिज में खाने पीने की तमाम चीजें हैं, और तो और कल ही मैंने ये घर साफ करवा दिया था तुम्हारे लिए। तुम आराम से यहाँ रह सकते हो। शुक्रिया। शुक्रिया। यहाँ कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकेगा। खुश रहो। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। गुड बाय। खुदा हाफिज। ओके, तो कुछ दिनों के लिए हम दोनों यहां पे रहेंगे। सिर्फ हम दोनों, और कोई नहीं। अच्छी जगह है। यहाँ पे अंगीठी भी है। बिल्कुल गुड़ियों के घर जैसा। बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, मुमताज सब ठीक कह रहे थे। यहाँ तो बॉस में बाहर तक खाने पीने की चीजें भी मौजूद है। आओ बेडरूम देखते हैं। ठीक है, तो ये रूम तुम ले लो। पता नहीं आंसू किस कमरे में ठहरी होगी। ठीक है, तो तुम दूसरा रूम ले लो। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही।
मैं तो बस वैसे ही एक बात कर रही थी। हाँ, मुस्तफा भी इस जगह के बारे में जानता है। सामान सेट कर लेते हैं हम, ताकि फिर हम आराम कर सकें। हाँ, और एक और बात, ये बेडशीट और तौलिए बिल्कुल नए हैं, अभी तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया इन्हें। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अंगीठी जला देता हूँ। इतनी ठंड तो नहीं है। कोई बात नहीं, हम अभी से जला लेते हैं। तो फिर मैं चाय बनाती हूँ। हाँ, ये तो है। कितना ख्याल रखने वाले लोग हैं ये। खुशामदीद। कहाँ हो तुम? घर पर हूँ। कई दिन से नजर नहीं है। हाँ, मसरूफ हूँ। तुम्हारा कहीं जाने का प्लान तो नहीं बन रहा? नहीं, मेरी वालदा है यहाँ पर, मैं उनकी देखभाल कर रहा हूँ। मैं अब कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारे तमाम करतूत सबसे पहले तुम्हारी वालदा को बताऊंगा। जानता हूँ। हाँ, हैचर अब वापस आ चुकी है। सच में? हाँ, वो अपनी माँ से मिलने के लिए गुमशाने गई हुई थी। मैं कैसे यकीन करूँ? कसम ले लीजिए, सच है ये। अच्छा ठीक है, हम इस बारे में तफसील से बात कर लेंगे। तुम मुझे फौरन दफ्तर में आकर मिलो, और अगर रास्ते में कोई रिपोर्टर मिल जाए तो मुंह बंद रखना अपना, चाहे वो कोई भी सवाल करे तुमसे। सुन लिया तुमने? सुन लिया। मैं तुम्हें बता दूंगा मीडिया से तुम्हें क्या कहना है। फौरी मिलो मुझसे। ये शराज में से कोई था? उसकी बीवी मिल गई, वो वापस आ गई है। ये तो अच्छी खबर है। सवाल ये है कि वो छोड़कर क्यों गई थी? अच्छा, और उसने करीम के बाप को खत क्यों दिया था? आप छोड़ दें, मैं कर लूंगा। शुक्रिया। काम खत्म हो गया आपका? हम फारिग हो गए। वो अभी कपड़े बदल रही हैं, आप थोड़ी देर बाद चली जाइएगा अंदर। इस बार मुकदमे के बाद उन्हें कुछ हो गया है। उन्होंने हमारी तरफ देखना भी छोड़ दिया है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? नहीं तो। अब आप अंदर आ जाएं। शुक्रिया। खुदा तुम्हें हमेशा सेहतमंद रखे। तुम लोग अब घर चले जाओ। चची आ जाए फिर हम लोग चले जाएंगे। यादिगार, आप तो बहुत थक गई होंगे ना? बिल्कुल नहीं, परिहान साहिबा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। तुमसे क्या चाहते हैं वो लोग? क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो तुम? हैचर, मैं जाकर उनसे खुद बात करता हूँ। अब वो तुमसे क्या बात करेंगे मुस्तफा? इनके पास मेरा इकरार जुर्म है, मेरा जहन्नुम में जाने का टिकट है वो, जब तक मुझे कोई और रास्ता नहीं मिलता। मुझे इनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करनी होंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हादसा तुम्हारी ही कारस्तानी है और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? देखो, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, और वैसे भी मेरा इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मेरा यकीन नहीं है, ये मैं जानता हूँ, मगर मैंने इस औरत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे मेरी माँ की कसम है। मुस्तफा, आ रहा हूँ अम्मी। खुदा आपकी दुआएं कबूल करे। आमीन। खुदा आपकी दुआएं कबूल करे। कहाँ जा रहे हो? बस जरा बैंक जाना है, कुछ काम निपटाने हैं। हो सकता है कि देर हो जाए। कुछ चाहिए तो नहीं आपको? नहीं। तुम्हें हैचर? देर मत लगाना। ठीक है, खुदा हाफिज। लेमनेड तैयार किया है, आपके लिए लेकर आऊं?